Good morning, students. How are you all? Today we will learn case study of Kumbhalgarh Fort, that is in Rajasthan. But before proceeding further, let me tell you a thing. As we all know, Neil Armstrong was the first person to land on the moon. But students, how many of you know the name of the second person who landed on the moon? Just like you have heard about the Great Wall of China, the longest wall in the world, but you want to know where the second longest wall in the world is. So, let's know about this in today's video. कुंभलगढ़ फोर्ट को 15th सेंचुरी में बनाया गया था, जो एक हिल टॉप पर है और समुद्र तल से 3600 फीट ऊपर है। कुंभलगढ़ के किले की दीवार 38 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है और अब इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टू 2013 में ये फोर्ट को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। यह चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला भी है। यह राणा कुंभा द्वारा निर्मित और शासित किया गया था। एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार महाराणा कुंभा रात के दौरान काम करने वाले किसानों को रोशनी देने के लिए 50 किलो घी और 100 किलो कॉटन का यूज दिया जलाने के लिए करते थे। बाहरी दीवार 15 फीट मोटी है। कुंभलगढ़ फोर्ट का प्राइम अट्रैक्शन बादल महल है, या दूसरे शब्दों में इसे पैलेस ऑन क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये एक की अट्रैक्शन है कि सभी लोग और टूरिस्ट इसकी तरफ जा रहे हैं। इस जगह से दूर दूर किलोमीटर तक अरावली के पहाड़ों को देखा जा सकता है। ये तस्वीर बादल महल के किले की सबसे ऊपरी छत की है। थार डेजर्ट की सैंड ड्यून्स को किले की दीवार से भी देखा जा सकता है। पहाड़ में गहरी फैली हुई दीवार की लंबाई ऊपर से क्लियरली दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू सम कॉन्क्रीट फैक्ट्स, ये माना जाता है कि यह दीवार कई असफल प्रयासों के बाद बनाई गई थी, जिसके लिए कई बलिदान दिए गए थे। तब
यहाँ मेन गेट पर एक सेंचुरी बनाया गया था। यह नज़ारा भारत के लिए गर्व और खुशी भर लाता है। इनफैक्ट कुंभलगढ़ फोर्ट के आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन का जीवन में एक बार मज़ा लेना चाहिए। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर एक पवित्र मंदिर है जिसे नीलकंठ महादेव कहा गया है। मंदिर के अंदर एक 5 फीट बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। फोर्ट के भीतर 360 से ज़्यादा मंदिर है, जिसमें 300 प्राचीन जैन टेम्पल्स है और बाकी के हिंदू टेम्पल्स है। कुंभलगढ़ ग्रेट लीजेंडरी किंग और मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप का भी जन्म स्थान है। टूरिस्ट और ट्रैवलर्स यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आनंद लेते हैं। यहाँ जंगल सफारी, विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे जैकल, बेर, नीलगाय पाए जाते हैं। नीलकंठ महादेव एक विशाल पर्यटक स्थल है, क्योंकि इसमें एक शिवलिंग है जो 5 फीट का है और ये माना जाता है कि महाराणा कुंभा इतना विशाल था कि वह बैठे बैठे उस शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकता था। टूरिस्ट के लिए यहाँ शाम को साउंड एंड लाइट शो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। किले को हर शाम को शानदार ढंग से लाइटनिंग किया जाता है। It extracts from sound and light show. आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म जिसमें है कुंभलगढ़ की कहानी, जो खुद कुंभलगढ़ की जुबानी है। ऐसी अचरज भरी निगाहों से क्या देख रहे हैं? जी, मैं ही हूं कुंभलगढ़, जिसने मौर्य वंशियों से लेकर शिशोदिया वंश के शासकों का दौर देखा है। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूं, तकरीबन 2000 साल पहले, जब महान सम्राट अशोक के पोते
महाराज संप्राति अपने मंत्री धर्मवीर के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ अपनी सैनिक छावनी स्थापित करने का निश्चय कर लिया। धर्मवीर जी महाराज। ये स्थान तो उत्तम है, चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत। क्यों ना यहाँ एक गढ़ स्थापित किया जाए? जी महाराज, और उसका नाम संप्राति गढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, मैं अपना नाम नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ नीचे कौन सा गांव है? मछेंद्र गांव महाराज। तो बस इस गढ़ का नाम होगा मछेंद्रगढ़। इतने बड़े स्थान का इतना सा नाम, मछेंद्रगढ़। राजा संप्राति जैन धर्म को मानने वाला था, इसलिए मेरे आसपास 300 जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। मेरे वजूद को जन्म देने वाले तो चले गए और मैं 1500 सालों तक ऐसे ही खामोश खड़ा रहा, इस इंतजार में कि कभी तो कोई मेरा चाहने वाला आएगा जो मेरी सुध लेगा। इस दौरान मेवाड़ की गद्दी पर एक के बाद एक राणा आते रहे और जाते रहे, लेकिन सबने मुझे सिर्फ फौजी गढ़ या सैनिक छावनी के रूप में ही इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी फौजों और जंगी साजो सामान के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मैं ही था। और 15वीं सदी में फिर एक दिन मेरे कानों में आवाज पड़ी घोड़े के टापों की। लंबा कद, चौड़ी छाती, घोड़े पर सवार, वो आया जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। और वो अकेला नहीं आया, उसका परिवार भी उसके साथ था। कुंभा ने मुझे अपना नाम दिया और मैं मछेंद्रगढ़ से कुंभलगढ़ कहलाने लगा। कुंभा ने मुझे बनाया, संवारा। और सिर्फ मुझे ही क्यों, अपने 35 साल के शासनकाल में मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों के निर्माण कराने का सेहरा कुंभा के ही सिर जाता है। लेकिन कुंभा के साथ साथ मैं एक संत का भी एहसानमंद हूं। हुआ यूं कि मेरे निर्माण में न जाने क्यों बार बार रुकावट आ रही थी। महल की दीवार रात तक बनती और सुबह गिर जाती। फिर भैरव नाम के एक संत ने कुंभा को इसका उपाय बताया। उपाय था नर बलि। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? कौन देता अपनी बलि? आखिर में उसी संत ने खुद को अपनी बलि के लिए प्रस्तुत किया। इस स्थान पर भैरव का शीश काटा गया और यहां से उनका शरीर पर्वत के शिखर यानी यहां तक पहुंचा। किले के चारों ओर बनी 34 किलोमीटर लंबी ये दीवार कुंभा के स्थापत्य ज्ञान और सामरिक दूरदृष्टि की मिसाल है। चीन के बाद दुनिया की ये दूसरी लंबी दीवार है जिस पर 3 घोड़े आराम से दौड़ सकते हैं। यह है मेरा पहला द्वार, हनुमान पोल। दूसरा द्वार है आरेठ पोल। और तीसरा द्वार है हल्ला बोल। दुश्मन को हल्ला बोलकर यहीं रोका जाता था। वैसे अरावली के इन पहाड़ों के बीच मैं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं।
दुश्मन मुझ तक पहुंचना तो दूर, मेरा पता भी नहीं लगा सकता था। 1578 में जब अकबर का सिपहसालार शहबाज खान अपनी फौजों को लेकर मुझे फतह करने यहां आया, तो 3 महीने यहां पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसे मेरा निशान तक नहीं मिला, जिसका सबूत है ये बावड़ी, जिसे रसद खत्म हो जाने के बाद उसने फौज के पीने के पानी के लिए इसे बनवाया था। इसीलिए मैंने कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ का सिर किसी दुश्मन के सामने झुकते नहीं देखा। कुंभा की दिनचर्या इस शिव मंदिर में पूजा के साथ शुरू होती थी। यहां से राजा पूरे किले की निगरानी कर सकते थे, और यहां पहाड़ में यह खुफिया रास्ता है जिसके जरिए राजा के गुप्तचर आया जाया करते थे, या कभी खतरे के वक्त राज परिवार के लोग यहां से सुरक्षित निकल सकते थे। कुंभा ने ही सबसे पहले आग्नेय अस्त्र यानी तोपों का इस्तेमाल किया था। और यह है रानी की रसोई। आज भले ही जल संरक्षण सबसे अहम मुद्दा हो, लेकिन मेरे कुंभा ने सैकड़ों साल पहले ही इसे अपनाकर वर्षा के जल को सहेजने का प्रबंध कर लिया था। अरे, ये किस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, समझा, ये मेवाड़ के एक और सूरमा के आने की दस्तक है। महाराणा प्रताप ने इसी कक्ष में जन्म लिया था। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कुंभा की ही तरह प्रताप ने भी मेवाड़ के आत्मसम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। यहां से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौजों के छक्के छुड़ाने वाला कोई और नहीं, मेरा प्रताप ही था। इस युद्ध में अगर उसका घोड़ा चेतक जख्मी ना हुआ होता, तो फिर इतिहास कुछ और ही होता। यही है वो योद्धा, यही है वो इतिहास जिस पर मुझे सदा सदा गर्व रहेगा।